कंफ्यूजन होती है ज्वाइंट्स को पढ़ते हुए ना। तो ये आज बोर्ड पे पढ़ने वाला टॉपिक था। चलें कोई नहीं, हम ज़रा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं जी। ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है जी अनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, अब एक ही जोड़ है या ज्वाइंट है, उसके तीन अलग अलग नाम है। याद रख लें, एक ज्वाइंट के तीन तरह से नाम है। जैसे कि हम हमारे पास ये कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया और भारत और हिंदुस्तान एक ही कंट्री के नाम है। इसी तरीके से कोई भी एक ज्वाइंट है ना, उसके तीन तरीकों से हम उसको बुला सकते हैं, नाम पुकार सकते हैं। सबसे पहले उसकी बनावट के लिहाज से, साख के लिहाज से, बना हुआ किस चीज़ से है। सबसे पहले तीन टाइप्स हैं जोड़ों की। फिब्रस ज्वाइंट है जी, फाइबर से बना हुआ है, रेशों से बना हुआ है। ठीक है जी। ये इसके बारीक रेशों से जकड़ा हुआ जोड़ है और इसको हम फिब्रस ज्वाइंट कहते हैं। इसी जोड़ का साइंस बायोलॉजिकल नाम या फंक्शनल फिजियोलॉजिकली नाम, इसको हम जो कहते हैं फंक्शनल नाम, वो हम इसको कहते हैं जी के साइन साइन आर्थरासिस। ठीक है जी। और इसका आम नाम क्या होगा? इमूवेबल, हरकत ना करने वाले जोड़, फिक्स जोड़। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नंबर 2 पे है सिनोवियल ज्वाइंट और इसको हम नहीं, कहते हैं नाम लगता डाईऑर्थ्रासिस। नहीं। ठीक है, फंक्शनल नेम इसका हो गया। डाईऑर्थ्रासिस। किसी का माइक ऑन है जी, ये जरा माइक ऑफ कर दिया नो। करें। उसके बाद है फ्रीली मूवेबल, इसका नाम है जी साख्त के लिहाज से, क्योंकि सिनोवियल ज्वाइंट है और ये बिल्कुल फ्री हरकत करता है। नंबर 3 पे है जी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। नाम से ही जाहिर है कि ऐसे ज्वाइंट्स, इनके एंड्स के ऊपर कार्टिलेज से बने हुए ये जोड़ होंगे। ठीक है जी। और इनको फिजियोलॉजिकल इसका नाम या साइंसी नाम इसको हम कहते हैं एम्फीऑर्थ्रोसिस है। और ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल। ठीक हो गया जी। ये क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको याद करने के लिए मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था, थोड़ा सा उसमें मैंने तब्दीली की है कि ज्वाइंट्स की जो टाइप्स हैं ना, उसको याद करने का तरीका है FSC सदा। तो यानी कि कोई भी आपसे मशवरा लेता है ना बच्चा, क्या करें आप, आजकल हर कोई सदा यही मशवरा दे रहा है कि जी FSC कर लो। क्या कर लो? FSC कर लें। तो F से फिब्रस ज्वाइंट और इसी का नाम है साइनोर्थ्रासिस। सिनोवियल ज्वाइंट डाईऑर्थ्रासिस, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एम्फिऑर्थ्रासिस। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, और कॉमन नाम है जी, तो वो आगे से जवाब देता है यस आई एम सिली। आई से इमूवेबल, एम से मूवेबल। ठीक है। और स्लाइटली सिली वहां से कर लें। समझ आ रही बात? कि याद रखने के लिए कि एक तरतीब याद रख लें, FSC सदा, आई एम सिली। ठीक है, ये एक इसका ट्रिक है, इसको आप याद कर लें ताकि कभी रट्टा लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लगा लें। अदरवाइज इसी तरतीब से एक दो दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 1। जो फिब्रस ज्वाइंट है, फिक्स है, साइनोथ्रासिस है या इमूवेबल है। चारों में से कोई एक नाम से MCQ आ सकता है, तो चारों का मतलब एक ही है। अच्छा जी। याद रखें, लास्ट टाइम आपको पता होगा, जो पुराने लोग हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे एक और ट्रिक मैंने बताई थी इसको याद करने के लिए। ये जो साइनोथ्रेसिस हैं या फिक्स ज्वाइंट होते हैं ना, इसको याद करने का तरीका आपको मैंने बताया था SSG कमांडो। कि हमारे जो SSG कमांडोज हैं वो इतने फिक्स, इतने सॉलिड, इतने ठोस होते हैं, अपनी जगह पे कायम होते हैं कि आप 10 बंदे भी उनके पास उनको हम हिला नहीं सकते। अगर एक SSG कमांडो आ जाता है तो हम 10 बंदे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकते। समझ आ रही बात? तो ये एक ट्रिक था SSG वाला। और S से आपने याद करना है जी सूचर। ठीक है। और दूसरे S से
सिंडस्मोसिस और तीसरे एस से गम्फोसिस। याद रख लें कि इनके नाम, इन्हीं नामों से कन्फ्यूजन होती है। जो एमसीक्यूज आए होते हैं वो इन्हीं नामों से, साइनोथ्रासिस, डाइऑर्थ्रासिस, एम्फिऑर्थ्रासिस, सूचर, सिंडस्मोसिस, गम्फोसिस। ठीक है, अभी एक दो नाम और हैं दूसरे ज्वाइंट्स के, तो वो भी आपने याद करने हैं। सिर्फ इसके नाम बहुत मुश्किल है, और अगर ये नाम आपको याद हो गए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है जी। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा। अच्छा, अब जो सूचर्स हैं ना, वो कहाँ पर जोड़ पाए जाते हैं? ये हमारे जो क्रेनियल बोन्स है ना, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सिफिनाइड, एथमाइड। अच्छा जी, अब कितने सूचर कितने हैं जी हमारे क्रेनियल बोन में? 4 सूचर है सर। 4 सूचर हैं। उन चारों सूचर्स के नाम भी याद करने, ये भी राइट डाउन कर लें, ये आपका होमवर्क है। आपने ये जो सूचर्स है ना, हर एक सूचर का अलग अलग नाम है, क्रोनल और बाकी आप लोग खुद याद कर लीजिए जी। कोरोनल, सैजिटल, लैम्डोइडल और स्क्वेमोजल। हाँ जी, स्क्वेमोजल जी। इनके चारों के नाम आपने याद कर लेने हैं। इन्हीं अगर ज़्यादा बहुत मुश्किल सवाल आ जाता है तो इन सूचर के साइंसी नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं, सर की हड्डियां हैं, वो एक हड्डी दूसरी हड्डी से इसी तरह के धंधे होते हैं, और जैसे आरी के धंधे होते हैं, सूचर जिनको हम कहते हैं, और एक दूसरे के ये बिल्कुल जुड़े होते हैं, और इनके बिल्कुल दरमियान में डेंस लिगामेंट होते हैं, और इनको फिक्स जोड़ रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहे होते। ये इसकी एग्जांपल है। क्रेनियल बोन्स में सूचर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो फिक्स जोड़ है वो कहाँ पे पाया जाता है? उसको हम कहते हैं जी सिंडस्मोसिस, और ये हमारा जो रेडियो एल्नर ज्वाइंट है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, टिबिया और फिबुला के अंदर, ये दोनों के दरमियान में। अच्छा, अब एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ, अगर आप टिबिया और फिबुला को देख लें, रेडियस और अल्ना को देख लें, जैसे हमारी दो उंगलियां इकट्ठी, फर्स्ट और सेकंड, शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को आप इकट्ठा करें ना, ठीक है, तो एक हड्डी थोड़ी सी एक थोड़ी सी बड़ी है उंगली और दूसरी छोटी है। इसी तरह एक हड्डी थोड़ी सी बड़ी है और दूसरी थोड़ी सी छोटी है। इन दोनों के दरमियान में लंबाई के रुख में खला है। ये जो मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है ना, ये लिगामेंट्स हैं। रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ रही हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो दरमियान में ग्रीन कलर के ये लिगामेंट है, ये जोड़ रहे हैं, इनको आपस में ये फिक्स कर रहे हैं, और ये भी हरकत नहीं करती, लेकिन ये कोहनी के जोड़ के ऊपर, और ये आपस में एक और जोड़ बना रही है, जो हमारा जोड़ है जी, कोहनी के जोड़ के ऊपर पिवट ज्वाइंट बना रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ये रोटेट कर रही हैं, और वही मोशन होती है हमारी सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या होता है जी, कोई बताएगा? सर जी, हथेली का सामने की तरफ करना, सीधा करना, हथेली को सीधा करना, हाँ, आसमान की तरफ। आसमान की तरफ दुआ मांगने वाली पोजीशन, सीधा पुट्ठा याद रख लें, सुपिनेशन सीधा हाथ, और पुट्ठा हाथ करेंगे तो उसको प्रोनेशन। ठीक है ना, इसलिए याद रख लें कि इसको याद करने का देसी तरीका है, टोटके हैं, इन्हीं से आप याद करेंगे तो ये हमेशा याद रह जाएंगे। सुपिनेशन, प्रोनेशन, सीधा पुट्ठा। तो ये काम करने के लिए हमारे सिंडस्मोसिस या रेडियो अल्नर ज्वाइंट ये काम आते हैं जी। उसके बाद है गम्फोसिस। गम से याद रख लीजिएगा, गम्स कहाँ पे होते हैं? मुंह में होते हैं, टीथ, और उन गम्स में दांत फिक्स होते हैं। तो हमारे जो दांत है ना, ये मसोड़े की हड्डी के साथ मैक्सिला और मैंडिबल दोनों के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। तो इनको हम कहते हैं जी कि गम्फोसिस। ठीक है, ये भी फिक्स होते हैं, ये हरकत नहीं करते, ये फिक्स होते हैं जी। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और एक है जी हरकत ना करने वाले, दूसरे हरकत फ्रीली हरकत करने वाले, और तीसरे हैं हल्की फुल्की हरकत करने वाले, स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, इसी को तरतीब से हमने पढ़ा कि फिब्रस ज्वाइंट, इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से है कि ये फाइबर से बने हुए, तो ये फिब्रस ज्वाइंट है। फंक्शन के लिहाज से ये साइनोर्थ्रासिस है, यानी कि इमूवेबल है। दूसरे हमने पढ़े जी सिनोवियल ज्वाइंट, यानी कि मूवेबल,
ये इसके अंदर सिनोविया भरा होता है, फ्लूइड होता है, इसलिए इसको सिनोवियल कहते हैं साख्त के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज से इसको हम डायऑर्थरासिस कहते हैं, यानी कि फ्रीली मूवेबल। ठीक है जी। नंबर 3 पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स थे। ठीक है, क्योंकि ये कार्टिलेज से बने हुए हैं इसलिए इसकी साख्त का नाम है कार्टिलेजिनस, और इसका बनावट के लिहाज से फंक्शन के लिहाज से इसका नाम है एम्फिऑर्थरासिस। ठीक है, और ये हल्की फुल्की हरकत करने वाले होते हैं। तो उसके बाद फिर हमने पहले जोड़ को, पहली जो किस्म थी उसको हमने डिस्कस किया, यानी कि ये फिक्स जॉइंट थे, फिब्रस जॉइंट थे या साइनॉर्थरासिस थे, यानी कि इमूवेबल थे, हरकत ना करने वाले थे। इनकी टाइप्स मजीद देखी हमने कि जो जोड़ इमूवेबल है, हरकत नहीं करते, इसके मजीद 3 टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो इनमें सबसे पहले था सूचर, और ये हमारे क्रेनियल बोन्स में होते हैं। 4 सूचर्स होते हैं, उनके भी आपने नाम याद करने हैं। तो एक क्रेनियल बोन दूसरी क्रेनियल बोन के साथ जो जुड़ी हुई है, उनके दरमियान में अपना जो लिगामेंट्स हैं या फाइबर्स हैं, इनको बांध के रखे हुए हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे सिंडेस्मोसिस है, ये हमारी टिबिया फिबुला और रेडियस अल्ना के दोनों के दरमियान में, लंबाई के रुख, ये दोनों हड्डियों के दरमियान में, ये बिल्कुल उंगलियां तो हमारी बंद हो जाती है ना, लेकिन ये दोनों हड्डियां आपस में फिक्स बंद नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी इनके दरमियान में गैप होता है। उसी गैप वाली जगह के ऊपर डेंस एक रेशे होते हैं, यानी कि काफ़ी भारी रेशे होते हैं, थिक रेशे होते हैं, और उनको हम कहते हैं लिगामेंट्स। और वो लिगामेंट्स इस जोड़ को बांध के रखते हैं, और इस जोड़ का नाम है रेडियस और अल्ना के नाम से रेडियो अल्नर जॉइंट, और इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिंडेस्मोसिस। तीसरे नंबर पे थे गम्फोसिस, वो हमारे टीथ के जो जॉइंट्स हैं, टीथ हमारे गम वाली हड्डी में जुड़े हुए हैं, यानी कि ऊपर वाला जो है हमारा मैक्सिला, और नीचे वाला जो जा बोन है उसको हम कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में जिन लिगामेंट्स इसको फिक्स करके बंधे होते हैं। तो ये जोड़ की पहली टाइप थी, उसकी मजीद 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। तो ट्रिक्स आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं। जो जोड़ की टाइप्स हैं उसका ट्रिक है एफएससी और सदा आई एम सिली। ठीक है, कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और जो फिक्स जॉइंट या फिब्रस जॉइंट थे, सिंडेस्मोसिस थे, उसका हमने पढ़ा था, ट्रिक मैंने आपको बताया SSG। ठीक है, याद रख लें, ये मेरा अपना याद करने का तरीका था कि ये आपस में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप पूरी एनाटमी आपने पढ़ी होती है और अचानक से अभी तो आपके माइंड में होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद ये भूल सकता है। इसलिए इसको याद करने के लिए जो फिक्स होते हैं वो SSG कमांडो होते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो कोई उनको हिला नहीं सकता, हरकत में नहीं ला सकता। तो इनकी मज़ीद 3 टाइप्स हमने पढ़ी SSG के हवाले से। ये ट्रिक है जी इनको याद करने का। तो इनको आप लोग ज़रा देखें जब तक मैं दूसरे राइट डाउन कर लूँ। ओके।